रिलायंस का स्टॉक धड़ाधड़ गिरे जा रहा था। रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा कम होता जा रहा था। इतने बड़े कंपनी का स्टॉक डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा था। लोगों को लग रहा था कि अब ये कंपनी खत्म हो गई। उसी समय धीरू भाई का एक खेल और पूरा पासा ही पलट गया। और यही बात आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बात है 1977 की, जब स्टॉक मार्केट में उस टाइम का सबसे बड़ा आईपीओ आया था और वह था रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ। लॉन्च किया था धीरूभाई अंबानी जी ने और इंडिया में इस कंपनी की इतनी हाइप बनी थी कि कोई रिलायंस का स्टॉक खरीदना चाहता था। इसी वजह से स्टॉक सिर्फ 2 साल में 10x हो गया और 10 रुपए का स्टॉक 1978 में 50 रुपीज़ का और 1980 तक 104 तक का हो गया। इसी बात ने धीरूभाई को मार्केट में एक डोमिनेंट व्यक्ति की इमेज दे दी और इसी बात से एक व्यक्ति खुश नहीं था और वह था मनु मानिक। सोचिए, आप अगर किसी सेक्टर में बहुत सारे से लीडर है और अचानक कोई आता है और 1-2 सालों में उसी सेक्टर का हीरो बन जाता है, क्या आप ये चीज़ डाइजेस्ट कर पाएंगे? यही हो रहा था मनु मानिक के साथ। वह कहता कि हम इतने सालों से मार्केट में राज कर रहे हैं और ये कल मार्केट में आया हुआ व्यक्ति हमारा राजा बना बैठा है। फिर मनु मानिक और कोलकाता के कुछ उस ब्रोकर जो उसके साथी थे डिसाइड करते हैं कि इसको गिराना पड़ेगा और वो कैसे, उसके स्टॉक को शॉर्ट सेल करके। वह लोग धीरूभाई के स्टॉक को यानी रिलायंस को शॉर्ट सेल करने वाले थे। ये वही टेक्निक थी जो आगे चलकर उन्होंने हर्षद मेहता के साथ यूज की। फिर उन्होंने स्टार्ट किया रिलायंस को शॉर्ट सेल करना। और दिन था 18 मार्च, जब रिलायंस का स्टॉक 131 रुपए से गिरकर 121 रुपए तक आ गया था। हालांकि आज हमें ये फॉल बहुत छोटा लगता है, लेकिन उस टाइम का जब एक स्टॉक 2 साल में 10x होता है और वो भी धीरूभाई की कंपनी का स्टॉक जिसको लोग हीरो मानते थे मार्केट में, और अचानक गिरता है, तो ये बड़ी बात थी। उस टाइम मनु मानिक ने लगभग 11 लाख शेयर शॉर्ट किए रिलायंस के और रिलायंस का स्टॉक धड़ाधड़ गिरा जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि अब ये कंपनी खत्म हो गई और धीरू भाई तो अपने शेयर्स नहीं खरीद सकते और धीरू भाई को अपने स्टॉक से ज़्यादा उन रिटेल इन्वेस्टर की चिंता थी जिन्होंने धीरू भाई पे भरोसा करके रिलायंस में पैसे लगाए थे। लेकिन फिर उसी टाइम मार्केट में कुछ ऐसा होने लगता है कि हर कोई चौंक जाता है। अचानक स्टॉक गिरना बंद हो जाता है और कोई विदेशी कंपनी रिलायंस के स्टॉक्स खरीद रही थी और उस कंपनी ने लगभग 8 लाख शेयर्स खरीद लिए। आमतौर पर इन्हें फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस बोला जाता है और इतना सपोर्ट कौन कर रहा है, ये बात मनु मानिक और उसके दोस्तों को यानी बियर कार्टेल को सता रही थी। इसी तरह आप भी हमारी सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल जाए कि कोई हमें सपोर्ट कर रहा है। मनु मानिक और कोलकाता के ब्रोकर को यह पता था कि अगर कुछ दिन ये फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस सपोर्ट करते हैं तो हम बैंक करप्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने धीरूभाई के सामने हार मान ली, लेकिन धीरूभाई को भी यह पता था कि इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए पर शेयर्स 25 रुपीज यानी लगभग 5 करोड़ रुपीज की पेनल्टी के साथ धीरूभाई ने उन्हें झटका दिया ताकि वो आगे चलकर रिलायंस पे अपनी बुरी नज़र ना डाल पाए। और फिर से धीरूभाई मार्केट में एक हीरो की तरह स्टेब्लिश हुई। लेकिन आज तक नहीं पता चला कि फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस कौन है, और यह बातें आगे चलकर पता चली कि उसी टाइम इस फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस कंपनीज की, यानी उसका नाम अलग था, कंपनीज की इस्टेब्लिशमेंट जब मार्केट में रिलायंस का स्टॉक गिराया गया था उसी 1-2 दिन आसपास हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस कौन हो सकते हैं। आज भी बियर
कार्टेल मार्केट में मौजूद है। जैसे कि आप सुनते हैं कि अचानक कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया, लेकिन बियर कार्टेल रिलायंस की तरह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक को हिलाना है तो बहुत ज़्यादा फंड चाहिए और इसमें बहुत रिस्क भी होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिस कंपनी का होता है वह कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और इन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह ही उनकी हालत हो सकती है धीरू भाई के सामने जो हुई थी। ऐसे ही कुछ स्टॉक की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, तो आप इससे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।